नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एसएससी जीडी की अंतिम पर्यायवाची शब्द की क्लास देखने वाले हैं, जो आपके जिसमें ज्यादा 100% पर्यायवाची शब्द यहीं से आने की संभावना आपकी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट क्लास है आपकी और पेपर ओरिएंटेड ही क्लास है, जिसमें आपके इंपोर्टेंट शब्द लिए गए हैं। जो आपके पर्यायवाची शब्द की क्लास है, जो एसएससी जीडी में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, अभी तक हमने कुछ क्लासेस देख ली थी जिसमें आप बहुत सी शब्द देख चुके थे, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास जो है आपकी आखिरी ही क्लास रहेगी। इसके बाद आपको क्लास पर्यायवाची शब्द की नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा जो शब्द है आपका, लास्ट क्लास में आपने देखा था कहाँ तक कि केला, यहाँ तक देख ली थी आपने। अब हमारा जो शब्द है जल्दी से आपको साथ में लिखते चलना है, ठीक है ना। और हम धीरे धीरे इन शब्दों को आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास शब्द कौन सा है? खग। क्या शब्द है आपका? खग। खग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका पक्षी। क्या होता है आपका? पक्षी, जो कि आपने टेस्ट में क्वेश्चन देखे थे, यहीं से क्वेश्चन आए थे आपके। खग का क्या है? पक्षी। इसी को हम चिड़िया भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? इसी को हम चिड़िया भी कहते हैं, ठीक है। इसी को आपने एक और नाम देते हो, आप पखेरू कह देते हो। आप इसी को क्या कहते हो? आप इसी को पखेरू भी कह देते हो, ठीक है ना। इसी को द्विज भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? आपका द्विज कहा जाता है, ठीक है। पंछी कहते हैं, पंछी तो आप समझते हैं। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को आता है आपका विहंग। क्या कहते हैं भैया? विहंग आपका पेपर का ही क्वेश्चन है। पेपर में पूछा गया था कि विहंग किसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। और एक और आप नाम सुनते हैं, शकुनी। क्या नाम सुनते हैं आप? शकुनी। तो शकुनी किसका पर्यायवाची शब्द है? आपका पक्षी का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट शब्द आता है, उसका नाम है खंजन। क्या शब्द है आपका? खंजन। खंजन के आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो खंजन मतलब होता है नीलकंठ। नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया? खंजन, ठीक है ना। इसके और कौन कौन से हैं? तो इसी का ही है आपका सारंग। इसी को हम क्या कहते हैं? सारंग भी कहते हैं। इसी को कलकंठ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया? कलकंठ भी कहते हैं। किसको कहा जाता है कलकंठ आपका? तो आप कहोगे तो हमारे कलकंठ कहा जाता है खंजन। खंजन के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? तो आप कहोगे पहला है नीलकंठ, सारंग, और कौन सा है? कलकंठ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसमें जो आपका तीसरा शब्द है, उसका नाम है गरुड़। क्या नाम है आपका? गरुड़। गरुड़ के कौन कौन से आपके पर्यायवाची शब्द हैं? तो बताइए, आप जिनको पता हो वो बताएं। गरुड़, गरुड़ को ही कहा जाता है खगेश्वर। क्या कहा जाता है भैया आपका? तो भूलना नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गरुड़ को क्या कहा जाता है आपका? खगेश्वर के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा आप कहोगे इसी को सुपर्ण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको सुपर्ण कहा जाता है। अगला इसी को बैतने भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम बैतने के नाम से जानते हैं, और इसी को नागा तनका के नाम से भी जानते हैं। नागा तनका किस नाम से जानते हैं इसको? नागा, नागांत का, सॉरी एक मिनट, नागांत का के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से शब्द हैं आपके। आप कहोगे पहला है गरुड़, खगेश्वर, सुपर्ण, बैतन्य और नागांत का के नाम से किसको जाना जाता है आपका? ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? गरुड़ के, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला शब्द हमारा कौन सा है? ग्रह। क्या शब्द है आपका? ग्रह। तो ग्रह के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो ग्रह को तो आप जानते हो, कह देते हो भैया घर कहते हो आप। क्या कहते हो आप? घर। घर के बाद और कौन से शब्द हैं इसके ग्रह के? तो ग्रह के बाद आप जानते हो घर हो गया, इसी को हम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सदन कहते हैं। इसी को आप भवन कहते हो, इसी को हम धाम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को पेपर का पूछा गया शब्द है भैया क्या? निकेतन। तो ग्रह का ही पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? निकेतन है, ठीक है ना। इसको आलय भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? आलय। आलय के बाद अगला इसी को कहते हैं मकान। ये तो आपको सबको पता है।
ठीक है ना। लेकिन एक पेपर में पूछा गया शब्द है गेह। क्या शब्द पूछा गया? दो बहुत अच्छी से याद रखता है, निकेतन और गेह किसके पर्यायवाची शब्द है? आपके ग्रह के ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे देखो आप। अगला शब्द है अपना कौन सा? गीदड़। नाम तो सुना ही होगा आपने। क्या शब्द है अपना? गीदड़। गीदड़ का जो पर्यायवाची शब्द है इसको श्रयाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? श्रृगाल। ऐसे लिखो आप। इसको क्या कहा जाता है आपका? गीदड़ को ही हम क्या कहते हैं? श्रृगाल कहते हैं। ठीक है ना। इसी को हम सियार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम सियार। ठीक है, श्रृगाल हो गया, सियार हो गया, इसी को जम्बुका भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? जम्बुका के नाम से जानते हैं। किसको कहा जाता है आपका? श्रयाल, गीदड़, श्रृगाल हो गया, गीदड़ हो गया, सियार हो गया, जम्बुका कहते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट शब्द आता है अपना कौन सा? गंगा। कौन सा शब्द आया आपका? गंगा। तो बताओ, गंगा का तो नाम सुना होगा आपने, गंगा, है ना। तो गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? देखो प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ये आज की क्लास आपकी बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट होने वाली है। गंगा। तो गंगा की कौन कौन से? सबसे पहले आपने देखो गंगा का कहाँ से बनती है? भागीरथी। गंगा का ही पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? भागीरथी कहते हैं। ठीक है ना। इसको देव सरिता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम देव सरिता कहते हैं। अगला इसी को आप मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हो आप? इसी को मंदाकिनी कहते हैं। इसी को विष्णुपदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को विष्णुपदी के नाम से भी जानते हैं। अगला इसी को त्रिपगता भी कहते हैं। त्रिपगथा। क्या कहते हैं? इसी को हम सॉरी त्रिपथगा भी कहते हैं। त्रिपथगा। क्या कहते हैं? इसी को हम त्रिपथगा के नाम से भी जानते हैं। इसी को देवापगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम देवापगा के नाम से भी। ऐसे शब्द देखेंगे आप जो आपने सुने नहीं। ठीक है ना। इसी को हम जानवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम जानवी। तो जानवी किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का। इसी को देव नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को देव नदी कहते हैं। ठीक है ना। इसको ध्रुवनंदा भी कहते हैं। याद रखना है। कौन कहते हैं अपन? इसी को ध्रुवनंदा भी कहते हैं। ठीक है। अगला है आपका सुरसरी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इसी को हम सुरसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को पाप छालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम पाप छालिका। तो ये इतने सारे शब्द हैं, वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके गंगा नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। क्या कहते हैं? कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, अरे गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से चले ही नहीं। ठीक है ना। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा है आपका? गणेश। कौन सा आता है? गणेश। गणेश के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपने सुना होगा भैया, सबसे पहले आप इनको कहते हो क्या? लंबोदर। क्या कहते हैं अपन इनको? लंबोदर। इन्हीं का नाम है मूषक वाहन, है ना। इनका कौन सा वाहन है? मूषक। अगला इसी इनका नाम है भवानी नंदन भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? भवानी नंदन के नाम से जाना जाता है भैया। ठीक है। इनको ही आप विनायक कहते हो। क्या कहते हो आप? विनायक। या इन्हीं को हम गजानन कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको? गजानन। इन्हीं का शब्द एक और नाम है, इन्हीं का नाम है मोदक प्रिय। तो इनको क्या पसंद है खाने में? मोदक प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। अगला इनको जगबंध के नाम से भी जानते हैं इनको हम। किस नाम से जानते हैं भैया? जगबंध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? जगबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। और वेरी इंपोर्टेंट पेपर में पूछा गया जो शब्द रहता है, इनको हेरम्ब के नाम से भी जानते हैं।
क्या कहते हैं इनको भैया? हेरम्ब कहते हैं। ठीक है। अगला एक दंत दयावंत, आपने तो नाम सुना ही है। क्या कहते हैं? एक दंत भी कहते हैं इनको। ठीक है ना। इनको ही गजबंदन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गजबदन का नाम सुना आपने? मतलब जिनकी का सिर काय का लगा हुआ है? हाथी का सिर लगा हुआ है ना। इनको विघ्न नाशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विघ्न नाशक के नाम से भी जाना। विघ्न नाशक किसको कहा जाता है? आपका गणेश जी को कहा जाता है। ठीक है। चलो, अब अगला जो शब्द है वो शब्द आया आपका कौन सा? गज। क्या शब्द आया अपना? गज। गज का नाम तो आप संत, इसी को हस्ती भी कहते हैं, यानी हाथी भी कहा जाता है गज। ठीक है ना। इसी को सिंदूर कहते हैं। इनका ही नाम क्या है आपका? सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला जो है मातंग कहते हैं इन्हीं को हम। क्या कहा था यहाँ पर? मातंग के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं का पर्यायवाची शब्द है। इनको कुंभी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भैया? कुंभी। इसी को हाथी भी कहते हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द है आपके जी। ठीक है ना। हस्ती, सिंधु, है ना, मातंग, कुंभी, हाथी हो गया आपका। अगला वितुंड भी कहते हैं इसी को हम। क्या कहते हैं भैया? वितुंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अगला कुंजर। क्या शब्द है आपका? कुंजर के नाम से भी जानते हैं। अगला जो आपका हाथी का जो अगला शब्द है, इनको करी किस नाम से जानते हैं अपन? करी के नाम से जानते हैं। और इसी को द्वीपा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपा। तो देखो भैया कौन कौन से नाम है आपके हाथी के? और गज, हस्ती, सिंदूर, मातंग, कुंभी, वितुंड, कुंजर, करी और द्वीपा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट शब्द है हमारा कौन सा? गधा ना। पेपर में वही शब्द आते हैं जो आपने सुने हुए होते हैं आपके। ठीक है ना। अब उन्होंने दे दिया, बताओ गधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब आपको पता होना चाहिए गधा का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, है ना। तो इसका ही नाम है खर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खर कहते हैं, है ना। इसी को दूसर भी कहते हैं, है ना। कितना गधा है साला, दूसर धूल मिट्टी में खेलता रहता है। ठीक है। अगला देखो आप, दूसर हो गया। इसको गदर्भ भी कहते हैं, गदर्भ। अगला इसी का नाम है चक्री वाहन। क्या है आपका? क्या नाम है इसका? चक्री वाहन भी कहते हैं इसी को। ठीक है ना। अगला इसको रासव के नाम से भी कहते हैं, रासव। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है आपका, इसको लंबकर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबकर्ण। तो आपने गधा देखा, उसके कान लंबे होते हैं। ठीक है। अगला जो पेपर में खूब पूछा गया जो क्वेश्चन है, वो कहा जाता है इसको बैसाख नंदन कहते हैं। पेपर में याद रखना भैया, बैसाख नंदन किसको कहते हैं? क्या शब्द है अपना? बैसाख नंदन के नाम से किसको जाना जाता है? तो गधे को ही जाना जाता है। ठीक है। और अगले इसको बैस भी कहते हैं, बैस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? गधा के। तो एक बार और बोलो, गधा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे खर, धूसर, गदर्भ, चक्री वाहन, रासव, लंबकर्ण, है ना, बैसाख नंदन। और अगला कौन सा है? बैस के नाम से भी इसको जानते हैं। चलो, अब अगला जो शब्द है अपना कौन सा आया है? गाय। नाम तो सुना ही होगा आपने। गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। ठीक है ना। गाय के पर्यायवाची शब्द देखिए, गाय को ही हम कहते हैं, जो सबसे ज्यादा आपने सुना है धेनु कहते हैं, है ना। आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, धेनु का निबंध देखिए, गाय का निबंध देखिए। ठीक है ना। धेनु हो गया। पेपर में पूछा गया शब्द है क्या? सुरभि। सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका है? गाय के। ठीक है ना। इनको हम माता भी कहते हैं भैया। अगला इसी को कल्याणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कल्याणी। अगला इसको गौ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौ के नाम से जानते हैं। पयस्विनी भी कहती है, पेपर में पूछा गया शब्द पयस्विनी। तो पयस्विनी किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तो आप कहोगे गाय का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है भैया। अगला देख, नाम तो सुना होगा कि फूल है गुलाब का,
चमेली का मत समझना। शिक्षक हैं आपके, है ना, बाहर वालों का मत समझना। आगे देखो, किसके पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं आप? गुलाब के। ठीक है, अगला देखो, सुमना। क्या कहते हैं इसी को? हम सुमना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला, इसको शतपत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शतपत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला देखो आप, इसको स्थल कमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्थल कमल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। पाटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम पाटल के नाम से भी जानते हैं, है ना। ब्रसत, अगला जो शब्द है आपका वो है वृणत पुष्प। वृणत पुष्प के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं हम? गुलाब को। तो याद रखना, गुलाब के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं आपके? सुमना, शतपत्र, स्थल कमल, पाटल, और अगला कौन सा है आपका? वृंत पुष्प। ठीक है ना। अगला शब्द कौन सा है अपना? घड़ा। क्या शब्द आया आपका? घड़ा। तो घड़ा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? ठीक है ना। तो घड़ा आपने सुना ही होगा, इसी को हम कलश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कलश। अगला है घट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसी को कुंभ कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया शब्द, कुंभ किसका नाम? घट पढ़नी है ना। घट, घड़ा का नाम क्या है? कुंभ के नाम से भी जानते हैं। इसी को आप घर में कहते हो भैया गागर। क्या कहते हैं अपन? गागर। और पेपर में शब्द पूछा गया निप। निप किसका पर्यायवाची शब्द है? तो घड़ा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। अगला, इसको कुट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कुट। किसके नाम से जानते हैं भैया इसी को? कुट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा, उसका नाम है घन। क्या शब्द आया आपका? घन। तो घन का शब्द है, पेपर में पूछा जाता है घन। बताओ घन किसको कहा जाता है ना। काली घटा का घमंड घटा, घन लिखो। घन कहा जाता है किसको? जलधर को। घन का ही पर्यायवाची शब्द है क्या आपका? जलधर। ठीक है ना। इसी को बारिद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बारिद के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला, घन का कौन सा हो गया आपका? जलधर। बारिद हो गया आपका। अगला जो हम बताएंगे, इसको अंबुधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम अंबुधर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अगला लिखिए आप, अंबुधर हो गया। इसी को हम बादल भी कहते हैं, है ना, मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघ। अगला, इसी को अम्बुद भी कहते हैं। अम्बुद किस नाम से जानते हैं? अम्बुद के नाम से भी जानते हैं। पयोद भी कहते हैं इसी को हम, और इसी को नीरद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम नीरद भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला जो शब्द है हमारे पास, घुमक्कड़। क्या शब्द आया आपके पास? घुमक्कड़। देखिए, ये जो शब्द है सारे के सारे पेपर के ही शब्द हैं आपके। तो बताइए घुमक्कड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घुमक्कड़, देखना आपने कहा रमता जो भी आया है। रमता मतलब घूमता हुआ। ठीक है ना, जो इधर उधर घूमता रहता है ना। इसी को हम, जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या कहलाता है आपका? सैलानी कहलाता है। क्या शब्द कहलाता है आपका? सैलानी। ठीक है ना। अगला, इन्हीं को हम घुमंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसी को? घुमंतु भी कहते हैं। घुमंतु के नाम से जानते हैं। अगला आपने कहा विचरणशील। क्या कहलाएगा आपका? विचरणशील। विचरणशील किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तो घुमक्कड़ का ही। अगला आपने देखा होगा आदि मानव कैसा रहता था, तो वो आप इतिहास में शब्द सुनते हैं यायावर। कैसे थे आदि मानव आपके? यायावर, यानी घुमक्कड़ तरीके से वो घूमते रहते। ठीक है ना। यही शब्द हम देखते हिंदी कठिन है, क्योंकि आपने देखा अलग अलग शब्दों का उपयोग कर लेते, फिर हम मीनिंग ढूंढते रह जाते हैं। ठीक है। तो यायावर क्या कहलाता है आपका? घुमक्कड़ कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, अब जो हमारे पास नेक्स्ट शब्द आता है वो घुमंतु कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? घुमंतु। अभी हाल हमने पढ़ा था, घुमंतु मतलब क्या कहलाता? घुमक्कड़। घुमक्कड़ या जिसको हम बंजारा भी कहते हैं।
इसके क्या कहते हैं अपन? घुमक्कड़। एक तो आप अभी यार बता दो, घुमक्कड़ हमने पढ़ा है। घुमक्कड़ या इसी को हम क्या कहते हैं भैया? बंजारा भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला शब्द क्या है आपका? चौकीदार। नाम तो सुना ही होगा आपने। चौकीदार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? पेपर में पूछा गया शब्द है भैया आरक्षी। बताओ, आरक्षी किसका पर्यायवाची शब्द? आरक्षी किसका कहलाएगा आपका? चौकीदार का। अगला जो कहलाता है वो पहरेदार। क्या कहते हैं इसको हम? पहरेदार के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और एक पेपर में पूछा गया था शब्द 2021 में पूछा गया था कि प्रहरी क्या कहलाता है आपका? प्रहरी। प्रहरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अपन बताएंगे, आप बताओगे चौकीदार का। इसी को गारद भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसी को? गारद, या जिसको आपने सुना होगा गश्तकार। यानी आपने देखा कहीं कहीं पुलिस अपनी गश्त लगा के बैठती है, मतलब चौकीदारी करती है। इसी को हम कहते हैं गश्तकार। किस नाम से जानते हैं इसको हम? गश्तकार भी कहते हैं। ठीक है भैया, आगे देखो। अगला जो शब्द है हमारा वो है चंद्र। क्या शब्द आया आपका? चंद्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चंद्र के पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना। तो चंद्र के जो पर्यायवाची शब्द हैं, सबसे पहले आता है आपका कौन सा? सोम। कौन सा आता है आपका? सोम। दूसरा लिख लीजिए, राकेश। कौन सा आता है आपका? सोम, राकेश, रजनीश। ठीक है ना। अगला हो जाएगा आपका राकेश रजनीश हो गया आपका। अगला राकापति। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपका जी, पेपर में पूछा जाता कई बार, राकापति। ठीक है ना। अगला हो जाएगा आपका निशाकर। क्या हो जाएगा आपका? निशाकर। नेक्स्ट जो इसी का है आपका, वो आप कहते हैं हिमांशु। हिमांशु। तो आप किसी का दोस्त का नाम हिमांशु को पूछ लेना भैया तेरा एक और नाम क्या है, तो वो कहे मेरा तो नाम नहीं रखा, कह देना आप चंद्र, राकापति, रजनीश। भाई तेरे कितने नाम? ठीक है ना। हिमांशु हो गया। इसी को हम कहते हैं मयंक। क्या शब्द है आपका? मयंक। ठीक है ना। अगला आप बताओ सुधांशु। क्या बताएंगे अपन? सुधांशु। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता है सुधांशु हो गया। इसको मृगांक भी कहते हैं भैया। क्या कहा जाता है? मृगांक भी कहते हैं। ठीक है। एक तो आप चंद्र है तो मतलब आप जो जानते ही हो बचपन से, चंद्र को ही चंद्रमा कहते हैं। ठीक है ना। अगला इसी को हम कहते हैं भैया, इसी का नाम है कलानिधि। कि चंद्रमा की क्या होती है? आप कलाएं होती हैं, धीरे धीरे घटना बढ़ना। ठीक है ना। और इसको औषधीश भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? औषधीश। तो आपने देखा रात के समय ही औष गिरती है। ठीक है ना भैया। चलो नेक्स्ट जो शब्द है आपका वो आता है कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। ठीक है ना। नौकरी मेहनत से लगती है, आवारा घूमने से नहीं। बहुत बढ़िया है। चलो आगे बढ़ो अब आप। क्या शब्द आया आपका? चांदनी। चांदनी का जो पर्याय है इसी को हम चंद्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसी को हम? चंद्रिका कहते हैं। अगला जो शब्द है आपका इसको ज्योत्सना भी कहते हैं। ज्योत्सना। ठीक है ना। अगला जो शब्द है चांदनी का कौमुदी भी कहते हैं। पेपर में पूछा गया शब्द कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द, तो अपन बताएं किसका है? चांदनी। ठीक है ना। अगला है कुमुद कला भी कहते हैं। कुमुद कला है ना। आपने सुना होगा इसका ही नाम है जुनई। क्या शब्द है? जुनई। तुमने जुनई मनई नहीं सुना, तुमने जनैया रास सुना होगा सब, है ना। तो जुनई है ना। अमृत वर्षणी, इसी इसी को क्या कहा जाता है अपन? अमृत वर्षणी भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है रात में जब शांति मिलती है गर्मियों के दिनों में, मतलब अमृत बरस रहा हो। ठीक है ना। इसी का जो एक और नाम है, ठीक है ना, किसका? चांदनी का। तो इसी को हम बोलेंगे चंद्रम ऋचि। क्या कहते हैं इसी को हम? चंद्रम ऋचि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला जो शब्द आता है अपना वो कौन सा है आपका? जल। कौन सा शब्द आता है अपना?
जल, तो नाम तो सुना ही होगा आपने, जल। तो भैया देखते हैं अपन जल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं अपने। तो जल का जो सबसे पहले आता है वो इसको सलिल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी का नाम है सलिल। ठीक है। दूसरा इसी का जो नाम है आपका जल का, वो कहलाता है आपका उदक। इसी का नाम है तोय। क्या कहते हैं? तोय। अगला जो जल का पर्यायवाची शब्द है अपना, इसी को अम्बु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अम्बु के नाम से भी जानते हैं। अगला नीर कहते हैं। पानी तो आप बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है ना। पानी हो गया, नीर हो गया। बारी कहते हैं भैया, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है बारी। ठीक है। अगला इसी को जीवस। क्या कहते हैं इसी को अपन? जीवस या जीवक भी कहते हैं। रस तो कहते ही हो आप इसको, ठीक है ना। और अप कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? अप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ तक के जो पर्यायवाची शब्द है वो लिख लें एक बार। चलिए देखिए, यहाँ तक के हमने कौन कौन शब्द देख लिए? घुमंतु, चौकीदार, चंद्र, चांदनी, जल। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारे पास वो आता है जानकी। क्या शब्द है हमारा? तो आप कहोगे जानकी। तो बताइए, नाम तो सुना होगा आपने जानकी माता का, है ना। जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो जानते हैं कि जानकी माता का मंदिर कहाँ पर है, करीला। ठीक है ना। और वहाँ की जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है आपका? राई, बुंदेलखंडी नृत्य है आपका, है ना। तो देख, जानकी माता का नाम कौन सा है? ठीक है। तो जानकी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो इनको नाम दिया जाता है जनक सुता कहते हैं। क्या नाम कह देते हैं इनको? जनक सुता। किसकी पुत्री है जी? आपकी जनक जी की पुत्री। ठीक है ना। इनको वैदेही कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वैदेही के नाम से जाना जाता है। अगला इसको मैथिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथिली। ठीक है ना। इनका ही नाम हमने सुना है सीता। नाम सुना आपने? क्या कहते हैं? सीता, है ना। राम प्रिया भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? राम प्रिया भी कहते हैं। और आपने जनक दुलारी भी नाम सुना है। क्या कहते हैं? इनका ही नाम क्या है आपका? जनक दुलारी। अगला जो शब्द है जनक नंदिनी भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? जनक नंदिनी के नाम से भी जानते हैं। तो जनक नंदिनी किसका नाम है आपका? जानकी जी का, है ना। देखो, अब अगला जो शब्द आया है वो शब्द अपना कौन सा है? जमुना। क्या नाम शब्द आया अपना? जमुना शब्द आया है। तो बताइए जमुना के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द? तो जमुना का जो है पहला जो नाम आपने सुना वो सूर्य कन्या भी कहते हैं। सूर्य कन्या के नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य की पुत्री कौन है आप? जमुना, सूर्य कन्या। अगला इनका ही नाम है सूर्य सुता। सूर्य सुता भी कहते हैं इनको। ठीक है। इनका ही नाम है जमुना जी का एक और नाम है कालिंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इनको ही कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला अर्कजा कहते हैं भैया, याद रखना अर्कजा किसका नाम है? पेपर में पूछा गया सवाल है, अर्कजा किसका नाम है? अर्कजा किसका है? जमुना जी का। ठीक है। अर्कजा क्योंकि अर्क देते हैं सूर्य को, है ना। सूर्य की पुत्री कौन है? जमुना जी, इसलिए अर्कजा इनका नाम। ठीक है। और आपने नाम सुना होगा कृष्ण। क्या नाम सुना होगा? कृष्ण या कृष्णा के नाम से भी जानते हैं जमुना जी को, ना। कृष्णा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला जो शब्द आया आपका कौन सा है? झंडा। क्या शब्द आया आपका? झंडा। तो झंडा के तो नाम आपने सुने ही होंगे। इसी को हम कहते हैं क्या? ध्वजा। इसी का नाम है क्या आपका? केतु। ध्वजा, केतु। ठीक है ना। पताका। क्या कहते हैं अपन? पताका। और अगला एक और जो शब्द है इसी को हम निशान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम निशान भी कहते हैं।
तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? तो ये हो गए आपके किसके हैं? झंडा के। अगला जो शब्द है वो है झरना। क्या शब्द आया आपका? झरना। तो भैया झरना का जो वेरी इंपोर्टेंट शब्द है वो है सोता। क्या है आपका? सोता, या इसको उत्स भी कहते हैं। ठीक है, झरना का ही है स्रोत, कहाँ से उसका उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। निर्झर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निर्झर। क्या कहा जाता है? निर्झर। जलप्रपात तो आपने नाम सुना ही होगा, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है ना। अगला एक शब्द और सुना होगा आपने, प्रपात। तो ये शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है आपके? तो ये हो गए आपके झरना के पर्यायवाची शब्द, है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता है आपका वो है झूठ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब आप झूठ कह रहे हो। इसी का जो पर्यायवाची शब्द है वो कहलाता है मिथ्या। क्या कहते हैं अपन? मिथ्या। ठीक है ना। इसी को मृषा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृषा, या अनृत। अनृत कहते हैं इसी को। ठीक है। असत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? असत, या असत्य भी कहते हैं। ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? तो ये झूठ के हो गए। कौन कौन से? मिथ्या, मृषा, अनृत, असत, असत्य। ठीक है ना। तो देखो भैया, ये शब्द अगर आप देख कर जाते हैं तो बस याद तो किसी को होते नहीं है, लेकिन अगर हम 2 से 3 बार पढ़ के जाते हैं तो पेपर में क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं। ठीक है। देखो नेक्स्ट शब्द आया हमारा तरंग। क्या शब्द आया हमारा? तरंग। तरंग के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। किसके बताने हैं? तरंग। बताइए तरंग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कौन सा शब्द आया अपना? तरंग। तो तरंग का आपने देखा, तरंगा उठ रही है मतलब हिलोर उठ रही है। क्या उठ रही है? हिलोर। ठीक है ना। दूसरा जो शब्द है अपना वो कहलाएगा आपका क्या? तरंग, हिलोर, है ना। पेपर में शब्द है ऊर्मी। पूछा गया शब्द ऊर्मी। ऊर्मी किसका पर्यायवाची शब्द है ना? ऊर्मी किसका है? तरंग। मतलब इसी को हम कह रहे हैं तरंग उठ रही, मतलब मौज कर रहे हो आप तो, है ना। मौज उठ रही। ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं बीची। किस नाम से जानते हैं भैया? बीची के नाम से जानते हैं। तो बीची भी किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तरंग का, है ना। अगला जो शब्द है तरु। कल के टेस्ट में क्वेश्चन था। तरु यानी वृक्ष के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो तरु मतलब क्या होता है आपका? वृक्ष, या जिसको हम पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़, या इसी को हम बिटप कहते हैं। विकल बटो ही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। बिटप के नाम से जानते हैं। इसको पादप भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? पादप के नाम से जानते हैं। इसी को द्रुम, हमने कल पढ़ा था, द्रुम, या जिसको हम क्या कहते हैं? दरखत भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? दरखत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है भैया। अब देखो नेक्स्ट जो शब्द आया तलवार। क्या शब्द आया आपका? तलवार। तलवार का जो पर्याय है वो कहलाता असी। क्या कहलाता आपका? असी। अगला इसी को खड़क कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? खड़ग के नाम से जानते हैं। इसी का नाम है सिरोही। क्या नाम है आपका? सिरोही। नाम तो आपने देखा होगा, रावण कहता है चंद्रहास। रामायण में क्या प्रयोग किया गया है? चंद्रहास। ठीक है ना। अगला जो शब्द है आपका कृपाण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कृपाण कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो सिख धर्म में यह शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या? कृपाण। ठीक है ना। इसको शमशिर भी कहते हैं। शमशिर। ठीक है ना। अगला जो इसी का नाम है करवाल कहते हैं। करबाल के नाम से भी जानते हैं। इसको तेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तेग, या करौल के नाम से भी जानते हैं।
तो ये इतने सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं आपके, तलवार के। तो तलवार के कौन कौन से हो गए हमारे, असी, खड़ग, सिरोही, चंद्रहास, कृपाण, शमशीर, करवाल और तेग, करौली के नाम से इसको जानते हैं। अब जो अगला शब्द आता है वेरी इंपोर्टेंट शब्द तम। क्या शब्द है आपका, तम। तम का जो पर्यायवाची होता है, तम मतलब होता है अंधकार। क्या होता है आपका, अंधकार, जिसको हम ध्वांत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ध्वांत कहते हैं, या इसी को तिमिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिमिर। अगला जो हो जाएगा आपका, इसको तमसा के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम कह देते हैं अंधेरा। ठीक है ना। तो ये अंधेरे के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, तम, तिमिर, तमसा, है ना। ध्वांत के नाम से आपको इंपोर्टेंट शब्द ये याद रखना, तमसा, तिमिर, ध्वांत और तम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला जो शब्द है हमारा, उसका नाम क्या है आपका, तरुणी। क्या शब्द है आपका, तरुणी। तरुणी मतलब कहलाती है आपकी युवती। कौन कहलाती है आपकी, युवती, या जिसको हम मनोज्ञा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसी का हम, मनोज्ञा के नाम से जानते हैं। सुंदरी भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कहते हैं, सुंदरी। अगला इसी का जो नाम है, यौवन बख्शी के नाम से जानते हैं। यौवन बख्शी, ठीक है ना। और अगला इसी का जो नाम है आपका, प्रमदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमदा, या जिसको हम रमणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रमणी के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे जो शब्द थे आपके वो किसके थे, तरुणी। तरुणी मतलब युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवन बख्शी, है ना, प्रमदा या रमणी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है ना। चलो देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट शब्द आता है वो शब्द है तालाब। क्या शब्द आता है आपका, तालाब। तो बताइए जल्दी से, तालाब को कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नाम तो सबने ही सुना है तालाब, है ना। तो तालाब को ही हम कहते हैं भैया क्या, जलाशय। क्या कहते हैं, जलाशय। ठीक है, इसी को हम सरोवर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये इसी को हम ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताल, या सर, इसको सर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसको तड़ाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तड़ाग के नाम से भी जानते हैं, या इसी को जलधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जलधर, या इसको सरसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, सरसी। और पेपर में जो शब्द पूछा गया है वो है पद्माकर। क्या शब्द है आपका, पद्माकर। पद्माकर किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो तालाब का। ठीक है ना, इसी को हम एक और नाम भी देते हैं, पुष्कर। क्या नाम देते हैं, पुष्कर। तो पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो आपका तालाब का होता है। ठीक है भैया। अगला देखो, शब्द है तीर। कल के पेपर में क्वेश्चन था आपका, क्या शब्द था आपका, तीर। तीर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो तीर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसी को नाराज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नाराज कहते हैं, बाण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाण, या जिसको सिलीमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को सिली मुख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला इसको सर, क्या कहते हैं, जी वाला सा बनता है सर। दोनों में याद रखना आपको, देखो इसमें जे वाला सर लिखा है और इसमें जी वाला सर लिखा है, गलत होने के चांस यही होते हैं। ठीक है ना। इसी को सायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सायक। ठीक है भैया। अगला जो शब्द आता है आपका वो कौन सा है, तोता। क्या शब्द है आपका, तोता। मैना का नाम तो सुना ही होगा। इसी को सुआ भी कहते हैं, है ना, सुआ। अगला इसी को हम, तोता को ही कहते हैं सुक। क्या कहते हैं, सुक के नाम से जानते हैं, या इसको दाड़िम प्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसी को हम दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, या इसको कीर भी कहते हैं, या इसको सुग्गा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको सुग्गा भी कहते हैं।
या पेपर में पूछा गया जो शब्द है भैया, इसी को रक्त तुंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? रक्त तुंड। तो आपको याद रखना रक्त तुंड किसको कहते हैं। तो रक्त तुंड किसको कहते हैं अपन? तोता को कहा जाता है। देखो अगला जो शब्द है वो क्या है अपना? तन्मय। तन्मय मतलब होता है मग्न। क्या शब्द होता है? मग्न। मग्न मतलब अपन बताएंगे तल्लीन। क्या कहते हैं इसी को हम? तल्लीन भी कहते हैं या लीन भी कहते हैं, या इसी को हम ध्यान मग्न भी कहते हैं। ध्यान मग्न। क्या कहते हैं इसी को हम? ध्यान मग्न के नाम से भी ध्यान। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता है वो पेपर का क्वेश्चन है तूफान। क्या शब्द आया है? तूफान। तो बताओ तूफान का पेपर में आपसे पूछा जाता है झंझावात। क्या आता है आपका? झंझावात। ठीक है ना। अगला जो शब्द है अपना, इसको अंधड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधड़। यानी तूफान आता है तो किसी को देखता नहीं, या इसको आपने आंधी भी कह देते हो आप। क्या कहते हैं अपन इसी को? आंधी। या जिसको प्रभंजना। पेपर का ही शब्द है भैया। क्या शब्द है आपका? प्रभंजना। कि प्रभंजना के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रभंजना किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तूफान का। ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, तो आप सोचिए दर्पण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? किसके पर्यायवाची शब्द? दर्पण। देखो आपने सुना ही होगा कि दर्पण क्या होता है। तो आप कहते हो सर शीशा होता है, और क्या होता है? दर्पण क्या होता है आपका? तो आप कहते हो शीशा। ठीक है भैया। आईना भी कह देते हो आप। क्या कह देते हैं अपन? आईना। लेकिन जो पेपर में शब्द दिया जाता है वो दिया जाता है मुकुट। क्या शब्द दिया जाता है आपका? मुकुट। मुकुट किसका पर्यायवाची शब्द है? अगला जो शब्द है वो आरसी। क्या शब्द है आपका? आरसी। दो शब्द याद रखना आप। दर्पण के कौन कौन से? मुकुट भी है और आरसी भी। ठीक है भैया। अगला देखो। अगला जो शब्द है वो कौन सा है? दूध। दूध के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द? ठीक है ना। दूध के हैं पय। पहला क्या है अपना? पय। इसको स्तन भी कहते हैं। इस स्तन। किस नाम से जाना जाता है? स्तन भी कहते हैं। ठीक है ना। और अगला इसी को क्षीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीर। या इसी को हम अमृत भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द है हमारा देवता। क्या शब्द है आपका? देवता। देवता को पर्यायवाची शब्द सूर्य, या जिनको हम आदित्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। और एक और शब्द है अमर। देवता कैसे होते हैं? अमर होते हैं। पेपर में पूछा जाता है वसु। बताओ वसु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप बताएंगे देवता। ठीक है ना। अगली बहन जी आती हैं जिनका नाम क्या है? द्रौपदी। द्रौपदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका एक नाम है श्यामा। क्या नाम है? श्यामा। और एक जो आपने पूरे महाभारत में नाम सुना है पांचाली। क्या नाम आता है? पांचाली। ठीक है ना। इन्हीं का नाम है कृष्णा। क्या नाम मिलेगा आपको? कृष्णा भी कहते हैं। देखो एक कृष्णा पांचाली को भी कह रहे, एक कृष्णा अपन ने क्या नाम दिया था? जमुना को भी कहा था। ठीक है ना। इसको सैरेंद्री भी कहते हैं। सैरेंद्री। सैरंध्री। तो कहते हैं सैरंध्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। अगला एक और शब्द लिख लीजिए आप। याग। याज्ञसेनी। नाम देखो थोड़े ऐसे ही हैं इनके। याज्ञसेनी भी कहते हैं।
क्या कहा जाता है इनको? याज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। द्रुपद सुधा भी कहते हैं, द्रुपद सुधा, द्रुपद की पुत्री थी, ठीक है ना। अगला है नित्य यौवना भी कहते हैं, इनका ही नाम क्या है आपका? तो आप कहोगे नित्य यौवना। तो नित्य यौवना के नाम से किसको जानते हैं अपन? तो अपन बताएंगे द्रौपदी को जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द जो आता है पेपर में वो पूछा जाता है दासी। बताओ दासी का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो दासी का ही कहलाती है बांदी। पहला शब्द क्या आता है आपका? बांदी। दासी का ही पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? तो आप बताओगे बांदी कहलाता है, ठीक है ना। इसी को हम सेविका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेविका के नाम से जानते हैं। दासी हो गया, सेविका हो गया, बांदी हो गया आपका, ठीक है। इसको किंकरी कहते हैं, पेपर का शब्द है भैया किंकरी। किंकरी किसको कहा जाता है? किंकरी किसको कहते हैं अपन? दासी को ही कहते हैं। दासी ही कहलाती है परिचारिका। परिचारिका, तो परिचारिका किसको कहा जाता है? तो आप बताओगे दासी का ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है परिचारिका, ठीक है भैया। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट शब्द आता है, कौन सा शब्द है अपना? नेक्स्ट जो शब्द आता है अपना वो है दीपक। कौन सा शब्द है अपना? दीपक। तो बताइए भैया दीपक के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? नाम तो सुना ही होगा आपने दीपक। तो दीपक का ही कहलाता आदित्य। क्या कहलाएगा आपका? आदित्य, ठीक है ना। इसी को प्रदीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रदीप कहा जाता है, या फिर आप घर पे कह देते दिया, या इसी को हम दीप भी कहते हैं, है ना, दिया या दीप। लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं आदित्य या प्रदीप, किसका पर्यायवाची शब्द है? आदित्य किसका है? दीपक का। प्रदीप भी किसका है? दीपक का, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो शब्द आया है सबने सुना है, दुर्गा। किसका नाम आया आपका? दुर्गा। दुर्गा के जो पर्यायवाची शब्द पहला है, आपने पता दुर्गा माता किसकी पे सवार होती है? सिंह पे, यानी सिंह वाहिनी। इनका वाहन क्या है? सिंह है, यानी सिंह वाहिनी कहलाती है, ठीक है ना। इन्हीं को नाम कालिका भी कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है? कालिका के नाम से भी जाना जाता है। इनको अजा भी कहते हैं, या एक तो नाम आपने सुना ही होगा भवानी, दुर्गा भवानी, ठीक है ना। चंडिका भी इनका ही नाम। क्या नाम है? चंडिका, या इन्हीं को आप कहते हो चंडिका, बता दिया आपने। कल्याणी भी कहते हैं इनको, जब कल्याण करती है ना, कल्याणी। या फिर आप इनको ही सुभद्रा भी कहते हैं, सुभद्रा, ठीक है ना। इनका ही नाम एक और है जिनको आप चामुंडा कहते हैं, चामुंडा देवी, है ना। तो ये किसके नाम है आपके सारे? ये दुर्गा जी के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। अगला शब्द आता है दिव्य। क्या शब्द आया है? दिव्य। दिव्य है मतलब अलौकिक है। कैसा आ जाएगा शब्द आपका? अलौकिक। क्या शब्द आएगा आपका? अलौकिक। अलौकिक मतलब स्वर्गिक। क्या शब्द आएगा आपका? स्वर्गिक, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आता है इनको लोकातीत भी कहते हैं, लोकातीत। लोकातीत किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? दिव्य का, ठीक है ना। इसी को लोकोत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लोकोत्तर। लोकोत्तर के नाम से भी इसको जानते हैं। लोकोत्तर किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? दिव्य का। दिव्य के हुए अलौकिक, स्वर्गिक, लोकातीत या लोकोत्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगला शब्द वेरी इंपोर्टेंट शब्द दामिनी। क्या शब्द आया आपका? दामिनी। दामिनी का जो विलोम शब्द है वो होता है बिजली। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? बिजली, या इसी को हम कहते हैं चपला। क्या कहते हैं? चपला, या जिसको तड़क के नाम से जानते हैं, तड़क।
क्या हो गया आपका तड़ित, या इसको हम पीत प्रभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पीत प्रभा, ठीक है ना। अगला है चंचला, क्या कहते हैं, इसी का नाम क्या है, चंचला भी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। अगला आपने सुना होगा बिजली, मतलब विद्युत भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं इसी को, हम विद्युत भी कहते हैं, या इसी को सौदामिनी भी कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट शब्द है, कौन सा, सौदामिनी। क्या शब्द है आपका, सौदामिनी। तो इतने जो शब्द हैं, किसके शब्द हैं आपके, दामिनी। दामिनी के कौन सा है, बिजली, चपला हो गया आपका, तड़ित हो गया, पीत प्रभा, चपला, विद्युत, या सौदामिनी के नाम के सौद, क्या नाम है आपका, सौदामिनी। क्या शब्द है आपका, सौदामिनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट शब्द जो आता है हमारा, वो है देह। क्या शब्द आया आपका, देह। देह तो आपने सुना होगा, देह मतलब तन, या जिसको हम कहते हैं रपु, या जिसको हम शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर, या जिसको हम घट कहते हैं, घट, पट नहीं, घट, जिसको हम काया कहते हैं, काया यानी शरीर, ठीक है ना। अगला कलेवर भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं भैया, कलेवर। अगला आपने देखा तनु भी कहते हैं इसको, या इसी को हम मूर्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ति। इतने सारे सब नामों से जाना जाता है किसको, आप कहोगे देह के ही शब्द है, कौन से, मूर्ति, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको याद रखना, किसके पर्यायवाची शब्द सारे सारे आपके देह के हो गए। कौन कौन से देख लिया हमने, दीपक, दुर्गा, दिव्य, दामिनी, देह, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट शब्द आता है हमारा, उसका नाम है द्वेष। क्या शब्द आया आपका, द्वेष। तो बताइए द्वेष का पर्याय क्या कहलाता है, देश के, द्वेष के जो पर्यायवाची शब्द कहलाता है, द्वेष हो गया मतलब बैर। क्या हो गया आपका, बैर। बैर हो गया मतलब आपकी क्या हो गई है, शत्रुता हो गई है भैया। क्या हो गई आपकी, शत्रुता, मतलब आपकी दुश्मनी हो गई है। क्या कहलाएगी, आपकी दुश्मनी, ठीक है ना। ये सब तो ठीक है, पेपर में शब्द देते हैं खार। क्या शब्द देते हैं भैया, खार। खार किसका पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। और एक और जो शब्द है, इसको मात्सर्य कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, मात्सर्य, या आप ना जलन, जलन भी इसी में आ जाएगा, है ना, जलन हो गया। अब नेक्स्ट शब्द है अपना दाई। दाई तो नाम सुना होगा आपने, दाई, दाई माँ, ठीक है ना। तो दाई का जो पर्यायवाची शब्द है वो कहलाता है धाया। पेपर का शब्द है धाया, किसका पर्यायवाची शब्द, धाया किसका है, धायमा नाम सुना आपने, धायमा यानी दाई कहलाती है, ठीक है। इसी को धात्री भी कहते हैं। क्या कहलाती हैं, धात्री, या इनको अम्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्मा के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम कहते हैं सेविका। कौन कहलाएंगे, आपकी सेविका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट शब्द आया, बहुत पेपर में पूछा गया शब्द आपका द्विज। द्विज मतलब कहलाते हैं आपके ब्राह्मण। कौन कहलाते हैं, ब्राह्मण, ये जिनको ही हम ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं अपन, एक द्विज मतलब पक्षी भी होता है भैया, ठीक है, ऑप्शन से लगाना है अपन, है ना। तो द्विज मतलब क्या होता है, ब्राह्मण भी होता है, ज्ञानी भी होता है, ठीक है ना। इसी को पंडित भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, पंडित। इसी को विप्रा भी कहते हैं, विप्रा। क्या कहते हैं अपन, विप्रा, यानी अपन कहते हैं विप्रवर, यानी विप्रा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भैया। और नेक्स्ट जो शब्द है वो धनुष। क्या शब्द आया आपका, धनुष। तो धनुष का आप पर्यायवाची शब्द देखते हैं, पहला शब्द आता है, धनुष पे ही चढ़ाई जाती है क्या, चाप। चाप, धनु भी कहते हैं आप, ठीक है ना। सरासन, क्या पर्यायवाची शब्द है आपका, सरासन।
और आपने देखा होगा पिनाक, क्या शब्द है? पिनाक। कोदंड, कोदंड, ठीक है ना। कमान, क्या शब्द है आपका? कमान या विशिखान, विशिखान, ठीक है। ये सारे सारे शब्द किसके हैं? आपके धनुष के हैं। धनुष के कौन कौन से? चाप, धनु, सरासन, पिनाक, कोदंड, कमान, विशिखान, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट शब्द आता है अपना, वो है धरती। क्या शब्द है आपका? धरती। तो धरती तो नाम आपने सुना ही होगा। तो धरती का जो आता है, इसी को धरा भी कहते हैं, इसी को धरनी भी कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी कह देते हो आप, ठीक है। इसी को हम क्षिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्षिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। वसुधा, वेरी इंपोर्टेंट शब्द है भैया, वसुधा। तो इनमें से जरूर नहीं है यही शब्द थे, इनमें से कोई से उठाकर इनमें से ही पूछ सकता है आपका। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा, वसुधा होता है, ठीक है ना। अगला शब्द अवनी। क्या शब्द है आपका? अवनी। अगला है मेदिनी। क्या शब्द है आपका? मेदिनी के नाम से भी इसको जानते हैं। धरती का धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट जो शब्द आते हैं अपने, उसका नाम है नदी। क्या शब्द है आपका? नदी। तो नदी का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, कि नदी, हमारे गांव में नदी है, आपके गांव में है नदी। तो आप नदी, नदी का जो पर्यायवाची बता दे, सरिता। क्या शब्द आया आपका? सरिता, या इसी को हम दरिया भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? दरिया। या इसी को तटनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तटनी। सलीला, क्या कहते हैं भैया? सलीला के नाम से भी जाना जाता है इसी को, या इसी को कल्लोलिनी भी कहते हैं। कल्लोलिनी, क्या कहते हैं भैया? कल्लोलिनी। किसको कहते हैं? नदी को। इसी को प्रवाहिनी भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होकर जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है नित्य। क्या शब्द है आपका? नित्य। तो आप कहते हैं नित्य काम करता हूँ, मतलब मैं हमेशा करता हूँ। आप कहते हो रोज करता हूँ, ठीक है ना। या जिसको आप कहते हो रोज कर दिया आपने, नित्य हो गया। इसी का नाम है सनातन का भी नाम, सनातन के नाम से भी जानते हैं, सनातन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है अपना, इसको सर्वदा भी कहते हैं, या जिसको हम सदैव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदैव, ठीक है। अगला जो शब्द है अपना, इसको चिरंतर भी कहते हैं, चिरंतर। क्या कहते हैं? चिरंतर। या जिसका एक और शब्द है शाश्वत। याद रखो, नित्य का ही शब्द है क्या आपका? शाश्वत, जो हमेशा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द आता है आपका नीलकमल। क्या शब्द आया अपना? नीलकमल। तो नीलकमल का जो पर्यायवाची शब्द है, वो शब्द पहला है आपका, इसको इंदिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इंदिवर। अगला शब्द है नीलाम्बुज। क्या कहते हैं? इसी को हम नीलाम्बुज भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द है नील सरोज भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? नील सरोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पेपर में शब्द पूछा जाता है उत्पल। क्या पूछते हैं? उत्पल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप बताएंगे नीलकमल का। अगला शब्द है असित कमल। असित कमल, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द है कुवलय। क्या शब्द है आपका? कुवलय। कुवलय किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? नीलकमल का ही। अगला है सौगंधित। सौगंधित, ये हो गया आपका, ठीक है ना। इतने सारे शब्द हमें किसके देखने को मिल रहे हैं? तो आप बताएंगे ये शब्द है हमारे किसके? नीलकमल के, ठीक है ना। चलो।
नेक्स्ट शब्द कौन सा अपना? नौका। क्या शब्द आया अपना? नौका। तो नौका शब्द तो आपने सुना ही होगा, है ना। नौका मतलब तरिणी। क्या होगा आपका? तरिणी। तरिणी आ गया आपका। नौका से हम क्या करते हैं? तर जाते हैं ना। डोंगी भी कहते हैं इसी को हम। क्या कहते हैं? डोंगी कहते हैं। नाव या जलयान के नाम से भी जानते हैं इसी को हम। और नैया भी कहते हैं। और एक शब्द है तरी। क्या शब्द है आपका? तरी। तो ये शब्द किसका है आपका? नौका का पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तरिणी, डोंगी, नाव, जलयान, नैया या तरी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला शब्द देखिए कौन सा आता है अपना। तो अपन बताएंगे नाग। वेरी इंपोर्टेंट शब्द है आपका। कौन सा? नाग। नाग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से कहलाते हैं? तो नाग का आप कहते थे भैया सर्प कहते हो, है ना। जिसको हम विषधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? विषधर भी कहते हैं। ठीक है ना। और पेपर में पूछा जाता है शब्द क्या? भुजंग। क्या शब्द कहते हैं? भुजंग किस पर लपटे रहते हैं? तो आप बताओ, कोई बताए तो भुजंग किस पर लपटे रहते हैं आपके? चंदन, है ना। कहते हैं ना किसी की आदत किसी को लग जाती है, तो आदत किसी को किसी की नहीं लगती। अगर सांप तो कैसा रहता है आपका? उसमें विष भरा रहता है, ठीक है ना। क्या आपके चंदन में विष भरा रहता है? क्या नहीं। तो ऐसे ही रहते हमारे आसपास जो माहौल है, अगर हम प्रभावित होंगे तो ही प्रभावित हो सकते हैं, वरना किसी की मजाल नहीं, कोई किसी को बिगाड़ सकता हो। ठीक है ना। सर्प, विषधर, भुजंग। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द आता है ब्याल। क्या शब्द आया आपका? ब्याल। तो देखो भैया ब्याल हाथी को भी कहते हैं ना। अगला जो शब्द है आपका फणी। क्या शब्द आया आपका? फणी, फणधर या जिसका नाम उरग। ये इतने शब्द जो हैं वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपके? नाग। नाग, सर्प, विषधर, भुजंग। और लिख लीजिए सांप। क्या कह सकते हैं इसको हम? सांप भी कह सकते हैं ना। अगला शब्द आया है आपका नग। क्या शब्द आया आपका? नग। तो बताइए नग के पर्यायवाची शब्द क्या है आपके? नग। तो नग मतलब होता है भैया आपका भूधर। इसका पर्यायवाची शब्द क्या आपका? भूधर, या जिसको हम पहाड़ कहते हैं। सैल, गिरी। ठीक है ना। भूधर, पहाड़, सैल, गिरी। और आप एक शब्द और सुनते हैं कौन सा? पर्वत। क्या शब्द सुनते हैं हम? पर्वत। तो ये किसके हो गए हमारे? ये जो शब्द हो गए हमारे वो किसके हैं आपके? नग के हो गए, है ना। अगला जो शब्द है आपका वो है पत्थर। एक मिनट देखिए आप करिए। क्या शब्द है अपना? पत्थर। तो बताइए पत्थर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पहला है आपका पाहन। क्या शब्द है आपका? पाहन। दूसरा है प्रस्तर। कौन सा है आपका? प्रस्तर, या जिसको अस्म के नाम से भी जानते हैं यार। वेरी इंपोर्टेंट शब्द है अस्म। या जिसको पाषाण, इतिहास में आपने सुना होगा पाषाण। तो पाषाण किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पत्थर का ही होता है ना। नेक्स्ट जो शब्द है पति। ये तो नाम सुना ही होगा आपने, पति। तो देख पेपर में शब्द वही देते हैं जो आप आसपास के जो शब्द रहते हैं। अब पति, पति का तो आप कह देते भैया स्वामी कह देते। क्या कह दीजिए आप? स्वामी। या एक और शब्द है कांत। क्या शब्द है? कांत। भरतार। क्या शब्द आया आपका? भरतार। या इन्हीं को हम बल्लभ के नाम से भी जानते हैं भैया। किस नाम से जानते हैं?
बल्लभ, ठीक है ना। अगला भर्ता, देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया शब्द है आपको भर्ता, तो भ्राता भाई मत लगा देना भर्ता को, भर्ता मतलब कौन होता है आपका पति होता है, ठीक है ना। एक और शब्द ईश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ईश। नेक्स्ट जो शब्द है पत्नी, कौन आ गई आपकी पत्नी, पत्नी को ही कहते हैं भैया दुल्हन, क्या कहते हैं, दुल्हन कहते हैं, ठीक है। और क्या कह दोगे इसको, है ना, गृहिणी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गृहिणी भी कहते हैं। त्रिया, क्या कहते हैं, त्रिया, या इनको ही दारा भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, दारा। इसी को एक और पेपर में शब्द सुना होगा आपने, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी भी कहते हैं भैया इनको, है ना। नेक्स्ट जो शब्द है, आपने सुना एक गाना, जोरू का गुलाम बन के रहेगा, मतलब इनको जोरू भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रह लक्ष्मी तो आप सुनते ही हो, ग्रह लक्ष्मी के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है ना। सहचरी, सहचरी भी कहते हैं इनको, ठीक है। इनको नाम है जाया, क्या नाम है, जाया। और एक और शब्द है सहधर्मिणी, क्या शब्द है, सहधर्मिणी। तो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी की शादी हो गई और अगर कोई यज्ञ पर बैठता है, अगर अपनी पत्नी को साथ में नहीं बैठता तो उसको धर्म भी नहीं लगता है, मतलब ये धर्म की हिस्सेदार होती है कौन, पत्नी कहलाती है ना, सहधर्मिणी। सहचरी मतलब आपने देखा जिसका जन्म आधा जीवन कहीं अलग व्यतीत होता है और आधा जीवन दूसरी जगह होता है। अब पेपर में पूछा गया शब्द है कौन सा, परशुराम, ठीक है ना। तो परशुराम का नाम पर्यायवाची शब्द कौन से हैं आपकी, तो आप इसी को कहते हो भृगुसुत, क्या कहते हैं अपन, भृगुसुत कहते हैं। अगला इन्हीं का नाम है भार्गव भी कहते हैं, किस नाम जानते हैं, भार्गव, या इसको कहते हैं परशुधर, क्या कहते हैं, परशुधर, यानी अपने साथ क्या लेकर बैठते हैं, हर्षा लेकर बैठे होते हैं ना। भृगुनंदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, भृगुनंदन, ठीक है ना। अगला इनको रेणु का तन्य भी कहते हैं, रेणु का तन्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, रेणु का तन्य भी कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि बता रेणु का तन्य किसको कहा जाता है, तो आप परशुराम, भृगुसुत, भार्गव, परशुधर, भृगुनंदन या रेणु का तन्य भी कहते हैं, ठीक है ना। और पेपर का जो अगला सवाल है वो है अपना पवन, क्या शब्द है अपना, पवन। पवन को ही अपन क्या कहते हैं भैया, अनिल कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, बताओ, पवन को ही कहते हैं अपन अनिल, या इसी को हम कहते हैं समीर, क्या कहते हैं, समीर। कौन कौन शब्द हो गया आपकी, अनिल हो गया, समीर हो गया आपका, ठीक है ना। अगला मारुत, हनुमान जी कहते हैं ना मारुत, है ना, पवन पुत्र कहलाते हैं मारुत, या बात भी कहते हैं। अगला जो शब्द वायु भी कहते हैं, और एक और शब्द बयार, क्या शब्द है आपका, बयार। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए आपके, ये पवन के हो गए, पवन का अनिल, समीर, मारुत, बात, वायु, बयार के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा, कौन सा शब्द आता है, वो जो शब्द अपना आता है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है ना। अगला जो शब्द है आपका उसका नाम है पुत्र, क्या नाम है आपका, पुत्र। तो पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो आप सोच लीजिए एक मिनट। चलिए देखिए किसके देखना है हमें पर्यायवाची शब्द, अब हम देखने वाले हैं किसकी, पुत्र के बारे में। तो पुत्र के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है आपका
इसका पर्यायवाची शब्द है बच्चों तनय। क्या शब्द है आपका? तनय। तनय हो गया आपका। दूसरा आप जो बताएंगे, किसके बारे में बता रहे हैं हम? पुत्र के बारे में। किसी को आत्मज भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? आत्मज के नाम से पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है आत्मज, या इसको, ठीक है ना, पुत्र का आत्मज हो गया, सुत भी कहते हैं, या इसको लड़का भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको बेटा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में पूछा जाता औरस, क्या पूछा जाता है आपका? औरस। अगला जो है इसको पूता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस और पूता भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है वो हमारा क्या है? पुत्री। पुत्री जो तनय है, जो तन्या कहलाता है भैया ना, ठीक है। अगला इसका आपने आत्मज का है, ये आत्मजा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आत्मजा, ठीक है ना। तो जे सुत कहलाता है, जो सुता कहलाएगी आपकी। ये लड़का कहलाएगा तो ये लड़की कहलाएगी आपकी। ये बेटी कहलाएगी, ठीक है। वो औरस कहलाया था। क्या कहा था अपन ने? औरस। ये दुहिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी? दुहिता। दुहिता, ठीक है ना। लिख लीजिए आप इसको ना। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो शब्द है हमारा दुहिता हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं ना। नेक्स्ट जो शब्द है वो है प्रभात। क्या शब्द है आपका? प्रभात। प्रभात का जो पर्यायवाची शब्द है वो कहलाता है आपका सवेरा। क्या कहलाएगा आपका? सवेरा, जिसको हम कहते हैं सुबह, या इसी का नाम है बिहान। क्या शब्द है आपका? बिहान के नाम से भी जानते हैं, या सुबह को ही हम बोलते हैं प्रातः काल। क्या बोलते हैं भैया? प्रातः काल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला इसी का जो बोलते हैं हम भोर। क्या कहते हैं अपन? भोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला जो है उषा काल। उषा काला, ठीक है। क्या कहते हैं? उषा काल के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्रभात। प्रभात मतलब क्या कहलाता है आपका? सवेरा, सुबह, बिहान, प्रातः काल, भोर, या उषा काल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है प्रेम। क्या शब्द आया आपका? प्रेम। तो आपने देखा होगा प्रेम के जो पर्यायवाची शब्द है वो कहलाता है आपका प्रीति। पहला शब्द क्या है आपका? प्रीति। दूसरा कहलाएगा स्नेह। क्या है? स्नेह कहलाएगा आपका। प्रीति हो गया, स्नेह हो गया। अगला जो शब्द आएगा वो आएगा आपका दुलार। क्या शब्द आएगा आपका? दुलार, जिसको हम लाड प्यार भी कहते हैं, इसी को लाड़ कहते हैं, या इसी को हम प्यार भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो शब्द है आपका लाड़ प्यार हो गया, ठीक। और प्रेम का आप क्या बता दोगे भैया? ममता भी कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है अनुराग। अनुराग भी क्या कहलाता है? प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है अनुराग, ठीक है ना। अनुराग हो गया। एक और शब्द आता है आपका प्रणय। क्या शब्द आएगा आपका? प्रणय। तो प्रणय किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? तो प्रेम का ही, ठीक है भाइयों। इधर तक हमने कुछ शब्द देख लिए, ठीक। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है प्रभा। क्या शब्द आया आपका? प्रभा। तो प्रभा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? प्रभा मतलब होता है, क्या शब्द आया आपका? प्रभा। प्रभा मतलब होता है, पहला कहलाता है प्रभा का जो शब्द है आपका वो है छवि। प्रभा मतलब क्या कहलाएगा? छवि, ठीक है ना। दूसरा जो प्रभा का कहलाएगा, इसी को दीप्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को दीप्ति भी कहते हैं, ठीक है, या इसी को हम आभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आभा के नाम से भी इसको जानते हैं। पक्षी का हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब अगला जो शब्द है पास। क्या शब्द है हमारे पास?
पास। बताओ पास के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? ठीक है ना, क्या शब्द है? पास। तो पास का जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची शब्द कहता है वो है जालबंद। पास का मतलब क्या कराएगा आपका? जालबंद। ठीक है ना, क्या कहलाएगा आपका? जाल बंधन। सॉरी, क्या कहलाएगा? जाल बंधन। दूसरा हो जाएगा इसी का है फंदा। पास का ही कहलाएगा जाल बंधन, फंदा, या जिसको हम बंधन भी कहते हैं, या जिसको हम जकड़न भी कहते हैं, जकड़न। ठीक है ना, तो ये शब्द आपको याद रखना, किसके पर्यायवाची शब्द हैं अपने? पास के। नेक्स्ट जो शब्द है पराग। क्या शब्द है अपना? पराग। पराग के जो पर्यायवाची शब्द है सबसे पहला कहलाता है आपका रंज। क्या कहलाएगा भैया? रंज। नेक्स्ट जो सेकंड कहलाएगा आपको, पहला कौन सा आपका? रंज। दूसरा है पुष्परज। क्या कहलाएगा आपका? पुष्परज कहलाएगा। दूसरा, तीसरा जो हो जाएगा कुसुमरज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? कुसुमरज। ठीक है, रंज, पुष्परज, कुसुमरज। ठीक है भैया, अगर आप लिख लेना पुष्प धूली भी कहते हैं इसको, पुष्प धूली। क्या कहेंगे इसको हम? पुष्प धूली के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना पराग की कौन कौन से पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना, अगला है प्रकांड। क्या शब्द आया अपना? प्रकांड। तो बताइए प्रकांड का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? प्रकांड मतलब होता है अतिशय। क्या होगा आपका? अतिशय। प्रकांड का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतिशय। दूसरा हो जाएगा आपका विपुल। क्या होगा आपका? विपुल। ठीक है, या इसी को हम अधिक भी बोलते हैं, या इसी को हम भारी भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये आपको याद रखना प्रकांड के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारे पास वो है हमारे पास कौन सा? प्रज्ञा। क्या शब्द आया हमारे पास? प्रज्ञा। तो जल्दी से बताइए प्रज्ञा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। प्रज्ञा। प्रज्ञा जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द, प्रज्ञा मतलब होता है आपका बुद्धिमान। प्रज्ञा का क्या हो जाएगा आपका? बुद्धि, या इसी को हम बोलते हैं ज्ञान। ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं मेधा। है ना, आपने सुना मेधावी छात्र कहलाते हैं, मेधा। या इसी को हम बोलते हैं प्रतिभा। क्या बोलते हैं? प्रतिभा के नाम से जिसको हम जानते हैं। ठीक है भाइयों, चलो अब अगला जो शब्द आता है अपने पास प्रेक्षागार या प्रेक्षागार। सॉरी, क्या है? प्रेक्षागार। प्रेक्षागार का जो पर्यायवाची शब्द है वो कहलाएगा आपकी नाट्यशाला। क्या कहलाएगी आपकी? पहला जो है वो कहलाएगी आपकी नाट्यशाला। दूसरा जो कहलाएगी रंगशाला। रंगशाला, नाट्यशाला, रंगशाला। तीसरा जो आप लिखोगे अभिनयशाला। अभिनयशाला। और अगला हो जाएगा आपका प्रेक्षागृह। प्रेक्षागृह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है भैया, चलो अगला जो शब्द है हमारा नेक्स्ट है पल्लव। है ना, पल्लव का जो है पहला है वो किसलय कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा आपका? किसलय। दूसरा घर्ण। तीसरा है पत्ती। कौन सा शब्द आया अपना? पत्ती, या जिसको हम पात भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम पात भी कहते हैं या पत्ती भी कहते हैं, जिसको हम पोपल कह सकते हैं। क्या कहते हैं हम? पोपल कहते हैं। तो पेपर में पूछा गया शब्द है वो है फुनगी। क्या शब्द है आपका? इंपोर्टेंट शब्द है, कौन सा आपका? फुनगी। फुनगी किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या शब्द है? फुनगी। फुनगी किसका पर्यायवाची शब्द है आपका? पल्लव का। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट जो शब्द आता है वो है पांडुलिपि। क्या शब्द आया? पांडुलिपि। पांडुलिपि का जो पर्यायवाची शब्द है वो कहलाता है आपका हस्तलिपि। पहला शब्द क्या है अपना? हस्तलिपि। दूसरा हो जाएगा मसौदा। क्या बोलते हैं इसी को हम? मसौदा भी कहते हैं। ठीक है ना, तीसरा हो जाएगा आपका पांडुलेख।
पांडु लेख के नाम से भी इसको हम, तो पांडुलिपि की हस्तलिपि, मसौदा या पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है फूल, क्या शब्द आया आपका? फूल। तो जल्दी से बताइए फूल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो पहला तो आपने नाम सुना होगा सुमन, क्या शब्द है आपका? सुमन। दूसरा शब्द है कुसुम, क्या शब्द है आपका? कुसुम। तीसरा है गुल, ना, गुल खिले गुलजार मिले, गुल, इसी को हम बोलते हैं प्रसून, क्या कहते हैं भैया? प्रसून, या जिसको हम पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, और आप कहते तो सर आप पुष्प कहते तो हम पुष्प कह देते हैं, क्या कहते हैं? पुष्प, या जिसको मंजरी भी कहते हैं, याद रखना क्या है? मंजरी, या जिसको लतांता भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लतांता। तो भैया ये शब्द आपको याद रखना है, कौन कौन से आपके? फूल, सुमन, कुसुम, है ना, प्रसून, पुष्प, पुष्प, मंजरी, लता। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने देख ली। नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारा वो है बलराम, क्या शब्द आता है आपका? तो आप कहोगे भैया बलराम। बलराम के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? ठीक है ना, तो देखो बलराम के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, पहला आता है हलधर, क्या आता है आपका? हलधर। कौन सा है? हलधर। दूसरा आप बताओगे भैया बलराम है मतलब बलबीर है, कौन सा कहलाएगा? बलबीर। तीसरा आपका कहलाएगा रेवती रमन, रेवती रमन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है ना, अगला इनको बलभद्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बलभद्र भी कहते हैं, इनका ही नाम है। ठीक है, इनको ही क्या कहा जाता है? हली भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो शब्द है वो आप श्याम बंधु भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? श्याम बंधु के नाम से भी इनको जाना। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द आता है आपका बंदर, क्या शब्द आता है आपका? बंदर। तो बंदर का तो आपको बताइए पहला क्या होता है? कपि। दूसरा होता है बानर, ठीक है ना, पेपर में पूछा गया शब्द होता है कपि, इसको ही बोलते हैं क्या? बानर। या इसको हम बोलते हैं मरकट, क्या कहते हैं? मरकट, या इसको हम शाखा मृग के नाम से भी जानते हैं, क्या है शब्द आपका? शाखा मृग भी कहते हैं। और अगला जो शब्द है इसी का, इसको कीस भी कहते हैं, क्या शब्द नाम आता है आपका? कीस। कीस किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप बताओगे बंदर का। नेक्स्ट शब्द आता है आपको कौन सा? बादल, कौन सा शब्द आता है? बादल, मेघ, तो ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला शब्द आता है बाल, क्या शब्द आता है आपका? बाल। तो बताइए बाल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? पहला आता है केश, ये जो आपके बाल है इनको क्या बोलते हैं भैया? लंबे लंबे आपके बाल मतलब केश। दूसरा आपको क्या कहलाता है? इसको अलक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, कुंतल भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं भैया? कुंतल के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं को हम रोम भी कहते हैं, रोम, क्या कहते हैं? रोम, या इसको चिकुर भी कहते हैं, याद रखना भैया। बाल का ही पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? चिकुर। ठीक, नेक्स्ट शब्द आता है आपका भाल, क्या शब्द आता है आपका? भाल। तो भाल जो है, भाल का पर्यायवाची शब्द है, पहला है आपका क्या? भाल। भाल को ही हम बोलते हैं ललाट, क्या बोलते हैं? ललाट। ठीक है भैया, ललाट हो गया आपका। तो अगला जो भाल का है इसको ही बोलते हैं मस्तक। ठीक है, इसी का जो एक और पर्यायवाची शब्द है, इसी को माथा भी कहते हैं,
या इसी को हम बोलते हैं क्या भैया, तो आप कह देते हो कपाल। क्या कह देते हैं इसको हम, कपाल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है भैया चलो, नेक्स्ट जो शब्द आता है हमारे पास, ठीक है ना, भाल हो गया आपका। नेक्स्ट जो शब्द आता है उसका नाम है भास्कर। क्या शब्द आता है आपके पास, तो आप बताओगे नेक्स्ट जो शब्द है हमारे पास वो है भास्कर। तो बताओ भास्कर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। भास्कर का जो पहला पर्याय है वो कहलाता है चमकीला। सूर्य के नाम है ना आपने भास्कर, तो चमकीला। दूसरा है आभामय। क्या कहलाएगा आपका, आभामय। नेक्स्ट जो कहलाएगा आपका दीप्तिमान। दीप्तिमान, ठीक है ना। अगला हो जाएगा प्रकाशवान। प्रकाशवान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट जो शब्द है भवरा। क्या शब्द है आपका, भवरा। पेपर में पूछा गया शब्द है भाई भवरा। भवरा का जो शब्द है आपको पहला आता है भ्रमर। क्या कहलाता है आपका, भ्रमर। ठीक है ना। तो इसका ही नाम है मधुकर। कौन सा कहलाएगा आपका, मधुकर भी कहते हैं इसी को, या इसी को मधुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मधुप कहते हैं। अगला इसी का नाम अली। क्या कहा जाता है भैया इसी को, अली भी कहते हैं। और एक जो शब्द है द्विरेफ। द्विरेफ भी कहते हैं इसी को, है ना, अली। तो इसी का नाम है कौन सा आपका, द्विरेफ। ठीक है। इधर तक किसके नाम हो गए आपके, भवरा के। नेक्स्ट जो शब्द है वो है भाई। क्या शब्द आया आपका, भाई। तो बताओ भाई के कौन कौन से कहलाएंगे। भाई मतलब अग्रज कहलाता है। ठीक है ना। क्या कहलाएगा, अग्रज। बड़ा है तो, छोटा है तो वो क्या कहलाएगा आपसे, अनुज कहलाएगा। ठीक है ना। इसी का ही पर्यायवाची शब्द भाई का ही, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सहोदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहोदर। या इसी को हम कहते हैं तात। क्या कहते हैं, तात। या इसी का नाम है आपका भैया। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम बंधु। क्या कहते हैं भैया, बंधु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट शब्द है हमारा कौन सा, मछली। क्या शब्द आया आपका, मछली। तो बताइए मछली के क्या कौन कौन से नाम है। पहला शब्द मीन। मीन, मत्स्य। तीसरा हो जाएगा सफरी। याद रखना आपको, सफरी किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मछली का। ठीक है ना। अगला इसी को झस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झस। या इसी को हम कहते हैं जल जीव। किसके नाम से जानते हैं, जल जीवन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो शब्द है आपका वो शब्द आया है महादेव। क्या शब्द आया आपका, महादेव। तो देखो वैसे महादेव के तो आपको नाम भी पता है, कौन कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले जो नहीं है आपको पता, इनको ही कहते हैं आशुतोष। क्या कहते हैं भैया, आशुतोष भी कहते हैं। ठीक है ना। इसी को गिरीश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरीश। क्या कहा जाता है भैया, आपका हो गिरीश कहा जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है इनको ही पशुपति कह देते हो आप, है ना। इसी को शिव भी कहते हैं। ठीक है, शिव कह देते हो, शंकर कह देते हो आप। और क्या कह देते हो, चंद्रशेखर भी कहते हैं। चंद्रशेखर भी कहा जाता है। और अगला एक और जो कहा जाता है भूतेश। भूतेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है भैया चलो, नेक्स्ट जो शब्द है अपना उसका नाम है मक्खन। क्या शब्द आया आपका, मक्खन शब्द नाम आया है आपका। तो मक्खन के बताइए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। चलो देखो, अब हमें किसके देखना है,
मक्खन के पर्यायवाची शब्द देखना है कौन कौन से होते हैं। नाम तो सुना ही है आपने कि मक्खन क्या होता है, ठीक है ना। तो मक्खन के जो पर्यायवाची शब्द हैं, पहला है आपका नवनीत। कौन सा है? नवनीत। दूसरा आप कहेंगे इसको दधिसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दधिसार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसको माखन भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? माखन। पर एक इसी को लौनी भी कहते हैं। इंपोर्टेंट शब्द है आपका कौन सा? लौनी और नवनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट शब्द है हमारे पास क्या? मनीषी। क्या शब्द है? मनीषी। मनीषी का जो पर्यायवाची कहलाता है वो कहलाता है पंडित। कौन कहलाता है? पंडित, या जिसको हम विचारक कहते हैं। क्या कहते हैं? विचारक, या जिसको ज्ञानी कहते हो आप, या इसी का एक और नाम भी आप देखते हो, विद्वान। कौन सा शब्द है आपका? तो पहला है मनीषी। मनीषी का है पंडित, विचारक, ज्ञानी और विद्वान। नेक्स्ट जो शब्द है वो है मैना। क्या शब्द है आपका? मैना। मैना का जो पर्यायवाची शब्द है वो पहला आता है आपका, इसी को हम बोलते हैं सारिका। क्या कहते हैं इसी को हम? सारिका। अगला है चित्रलोचन। क्या कहा जाता है इसको? चित्र लोचन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। अगला इसी का नाम है कलह प्रिया। कलह प्रिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि मैना के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो पहला है आपका कौन सा? सारिका, चित्रलोचन, कलह प्रिया। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द आया है वो है हमारा कौन सा? महक। ठीक है ना। तो महक के जो पर्यायवाची शब्द हैं, पहला है परिमल। कौन सा शब्द आएगा आपका? तो आपको याद रखना है महक का कौन सा आपका, तो आप बताओ परिमल। ठीक है भैया। दूसरा है बासु। तीसरा है सुबासु। बासु, सुबासु। ठीक है ना। इसी का जो अगला है खुशबू। अपन कहते हैं ना खुशबू आ रही है, या जिसको हम महक कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको सुगंध भी कहते हैं, सुगंध भी कहते हैं, और इसी को हम सौरभ भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, सौरभ किसका पर्यायवाची शब्द है? तो महक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपका? सौरभ। ठीक है, चलो नेक्स्ट शब्द आया मेंढक। मेंढक कहते हैं यानी मेंढक कहते हैं इसको। तो मेंढक के जो पर्यायवाची शब्द हैं, मेंढक का कहलाता है, इसको हम बोलते हैं दादुर। क्या कहते हैं भैया? दादुर कहते हैं, या दरदुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम दरदुर भी कहते हैं, या इसी को आपने नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, मंडूक। क्या कहते हैं? मंडूक। या इसी को हम बोलते हैं वर्षा प्रिय, है ना। तो आपने देखा बरसात में मेंढक आवाज करने लगते हैं। या इसी को भीका भी कहते हैं। क्या शब्द है आपका? भीका। तो आपसे ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं, बताओ जी किसके पर्यायवाची शब्द? ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है यम। क्या शब्द है हमारा? यम। यम के आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कौन कौन से होते हैं। तो यम के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, सबसे पहला जो है वो है आपका सूर्यपुत्र। कौन सा है? सूर्यपुत्र है तो धर्मराज कहलाएगा। पहला है सूर्यपुत्र, दूसरे हैं धर्मराज के नाम से भी जानते हैं इसको हम, ठीक है ना। अगला है किनास। इनका ही नाम क्या है भैया? किनास के नाम से भी जानते हैं ना। कौन का नाम? यम। या इनका ही नाम है समन। क्या कहते हैं? समन के नाम से भी ज्यादा है, या इनको हम दंडधर भी कहते हैं। दंडधर। इन्हीं का नाम हम बोलते हैं यमुना भ्राता। क्या बोलते हैं भैया? यमुना भ्राता के नाम से जानते हैं, यमुना भ्राता। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो शब्द आता है अपना वो है यामिनी। ऊपर हमने पहले पढ़ा था दामिनी, ये है यामिनी। यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है निशा का। किसका है? निशा, जिसको हम बोलते हैं रजनी। किसका हम जानते हैं? रजनी। या जिसको हम बोलते हैं राका या विभावरी। किस नाम से जानते हैं हम? विभावरी के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द आया है वो है आपका क्या? राजा। क्या शब्द आया आपका? राजा। तो बताइए राजा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो राजा को ही हम बोलते हैं नरेश। राजा को क्या बोलते हैं भैया?
नरेश कहते हैं, इन्हीं को हम नरेंद्र कहते हैं। राजा के नाम है या नरेश, नरेंद्र या नृप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नृप। या इनको ही हम बोलते हैं भोपाल। क्या कहते हैं भैया? भोपाल के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं को राप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बोलो, इनको क्या बोलते हैं? राप कहते हैं। इनका ही नाम महीप। क्या नाम है? महीप। ये इनको ही नाम बोलते हैं भूप। किस नाम से जानते हैं? भूप के नाम से भी जानते हैं। और आपने सुना हो नरपति। और अगला लास्ट जो है, इनको ही बोलते हैं हम क्या? सम्राट। ठीक है भैया, इतने सारे जो शब्द हैं वो आपके किसके कहलाते हैं? तो ये राजा के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द आया है वो है हमारा रात। क्या है? रात। तो देखिए रात के ही, यानी इधर जो रात है, इधर यामिनी, ये रात के ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। इसमें और हम ऐड कर देंगे थोड़े से, और वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? रात के बारे में आप बताएंगे तो इसी को तमी या तमसनी भी कह सकते, इधर लिख लीजिए आप, तमी या तमसनी। क्या कहेंगे इसी को? हम तमी भी कहते हैं, या क्या कहते हैं अपने इसी को? तमिस्बनी भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला इसी का आप बताओगे, इसी को सरवरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरवरी के नाम से भी जानते हैं। विभा भी कहते हैं इन्हीं को हम। क्या कहते हैं? विभा। और अगला छपा भी कहते हैं, याद रखना आप, छपा। और इसी को हम बोलते हैं क्या? रात्रि। ठीक। अब देख आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो शब्द आया अपना वो है रिपु। क्या शब्द आया अपना? रिपु। तो रिपु को बोलते हैं, रिपु मतलब होता है बैरी। बैरी मतलब होता है कौन? आपका दुश्मन। ऊपर देख सके हैं हम, है ना। इसी को हम बोलते हैं विपक्षी। क्या बोलते हैं? विपक्षी। या जिसको हम प्रतिवादी भी बोलते हैं। ठीक है। या जिनको हम विरोधी भी कहते हैं, जिसको हम अमित्र भी कहते हैं भैया। अमित्र यानी मित्र मतलब दुश्मन। अमित्र जो मित्र नहीं, इसी को हम एक और नाम भी देते हैं, क्या? शत्रु भी कहते हैं। ठीक है। तो ये किसके हो गए हमारे? बैरी, दुश्मन, विपक्षी, प्रतिवादी, विरोधी, अमित्र, शत्रु। किसके हो गए हमारे? रिपु के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला जो शब्द है वो है वैश्या। क्या शब्द है अपना? वैश्या। तो आपको बताना वैश्या के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या शब्द है अपना? वैश्या। तो वैश्या का जो पर्यायवाची शब्द है वो पहला कहलाता आपका गणिका। क्या कहलाएगा आपका? गणिका। दूसरा आप बताओगे, इसको बारांगना भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? इसी का नाम है बारांगना। तीसरा हो जाएगा आपका पतुरिया। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? पतुरिया भी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको तवायफ भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तवायफ के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला जो वेरी इंपोर्टेंट शब्द आया है वो है शेर। क्या शब्द आया आपका? शेर। शेर के जो पर्यायवाची शब्द हैं, पहला है इसी को सिंह कहते हैं। दूसरी इसी को नाहर कहते हैं, नार। नार सिंह नाम का नाहर। ये इसी का जो नाम है भैया, इसी को केसरी भी कहते हैं। सिंह का ही पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? केसरी, या इसी को केहरी भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? केहरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला इसी को मृगेंद्र कहते हैं भैया। पेपर में पूछा गया सवाल है, बताओ मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मृगेंद्र किसका कहलाता है? आपका शेर का। अगला इसी को शार्दुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को शार्दुल। इसी को व्याघ्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याघ्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखो शेर है तो शिकार करेगा, यानी शिकारी। शिकारी के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो आप बताते हो आखेटक। कौन सा शब्द है आपका? आखेटक। कौन सा शब्द हो गया? आखेटक हो गया शिकारी का, है ना। अगला इसी को बोलते हैं लुब्धक। क्या बोलेंगे? लुब्धक। अगला बहेलिया। क्या कहते हैं? इसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका? बहेलिया भी कहते हैं। अगला है अहेरी।
कौन सा है? अहेरी, या जिसको व्याध भी कहते हैं। देखो भैया दोनों के नाम, ये व्याध है और ये व्याध है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है स्वर्ण। क्या शब्द आया अपना? तो आपको बताना है स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। किसके बताना है आपको? स्वर्ण के। तो स्वर्ण के जो होते हैं, स्वर्ण को ही बोलते हो आप सुवर्ण। क्या बोलते हैं आप? सुवर्ण बोल देते हैं। इसी को सोना बोलते हैं। इसी का नाम है आपका कनक। क्या होता है? कनक। एक इसी का नाम शब्द है हिरण्य। क्या शब्द है आपका? हिरण्य। और इसी का जो नाम है वो कहलाता है हेम। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है वो है समुद्र। क्या शब्द है आपका? समुद्र। तो आपको बताना है समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो समुद्र के जो है पहला है वो नदीस। क्या शब्द है आपका? नदीस। अगला जो है इसी का नाम आता है बारिश। नदीस, बारिश, रत्नाकर। पेपर में कई बार पूछा गया सवाल कौन सा है आपका? रत्नाकर। उदधि। ठीक है ना। एक और है पारावार। क्या शब्द आएगा आपका? पारावार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। समुद्र के नदीस, बारिश, रत्नाकर, उदधि और अगला है पारावार। ठीक है ना। यहाँ तक हमने कुछ शब्द देख लिए हैं। और अगला जो शब्द है हमारा उसका नाम है सूर्य। क्या शब्द आया आपका? तो आपको बताना है सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। क्या शब्द आया आपका? सूर्य। तो जल्दी से बताइए सूर्य के कौन कौन से होते हैं। तो सूर्य के आप कह देते हो सूरज, है ना, दिनकर। सूरज हो गया, दिनकर हो गया। अगला दिवाकर। दिवाकर, भास्कर, रवि हो गया। इसी का नाम है नारायण, है ना। क्या नाम है? नारायण। अगला आपने सुना होगा सविता। क्या नाम है? सविता। अगला है कमल बंधु। कमल बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला एक और नाम सुनते हो आप, आदित्य। क्या नाम है? आदित्य। अगला प्रभाकर। कौन सा है? प्रभाकर। और पेपर में पूछा जाता है मारतंड। क्या नाम है? मारतंड। तो मारतंड किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप बताओ भैया सूर्य का। तो सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो गए आपके? सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमलबंधु, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। ठीक है ना। अगला जो शब्द है हमारा उसका नाम है हंस। हंस के कौन से हैं? तो अगला इसका जो शब्द है वो है मुक्त। मुक्त, मुक्त मुक्त कहलाता है हंस। इसी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मराल। क्या शब्द है? मराल। और इसी को बोलते हैं सरस्वती वाहन। क्या बोलते हैं? सरस्वती वाहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है हमारा क्षय। क्या शब्द है? क्षय। क्षय मतलब कहलाता है, आपने सुना क्षय रोग, यानी तपेदिक, जो बुखार सबसे तेज आने लगता है क्षय रोग में। ठीक है ना। क्षय, इसी को यक्षमा भी कहते हैं। किस नाम जानते हैं? यक्षमा, या इसी को राज रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज रोग, है ना। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा उसका नाम है क्षुब्ध। क्या शब्द है? क्षुब्ध। क्षुब्ध का जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो कहलाएगा आपका व्याकुल। क्या कहलाएगा? व्याकुल, या जिसको हम विकल भी कहते हैं। व्याकुल, विकल, उद्विग्र। क्या बोलेंगे इसको? उद्विग्र बोलेंगे। ठीक है ना, उद्विग्र। ठीक है ना। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है क्षर। क्या शब्द है भैया? तो आपका जो शब्द है अगला वो है क्षर। तो बताइए जिनको पता हो क्षर का मतलब क्या होता है। क्षर मतलब कहलाता है आपका अज्ञान। क्या कहलाएगा आपका? अज्ञान, या जिसको हम बोलते हैं
जल, या इसी को हम बोलते हैं जीवात्मा। क्या बोलते हैं? जीवात्मा। ये क्षर मतलब होता है नाशवान। क्या कहलाता है आपका? नाशवान। या इसी को हम मेघ भी कहते हैं भैया। इसी का नाम शरीर। इतने शब्द आपको क्षर के याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है आपका। कौन सा? क्षर। नेक्स्ट जो आता है अपना वो है क्षिति। क्या शब्द आया आपका? क्षिति। क्या शब्द आया? क्षति नहीं है भैया, क्षिति है। क्षिति का मतलब कहलाता है आवास। क्या कहलाता है? आवास, या जिसको हम क्षय भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको गोरोचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरोचन के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम जगह भी कहते हैं, या पृथ्वी भी कहते हैं। और नेक्स्ट है प्रलय काल। प्रलय काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ये इधर तक के हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए। पर जी आज की क्लास आपकी संपूर्ण होती है, तो बच्चों जिन लोगों के भी आपके जीडी के पेपर हैं, उन सब लोगों को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना है। ठीक है ना? धन्यवाद।